हरियाणा में इन दिनों चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के बीच में नेता गांव-गांव घूम रहे हैं। चौपाल में बैठे हुए तमाम बूढ़े बड़ों से हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच में बातचीत कर रहे हैं। तो इन अड्डों पर न सिर्फ हंसी ठहाके की आवाज आती है, बल्कि इन बुजुर्ग और बूढ़ों के मंडल के बीच में गांव देहात के अलग अलग समुदाय जातियों के लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन दूर से देखो तो ये सब एक जैसे लगते हैं, एक जैसा पहनावा, एक जैसी बोली और भाषा। लेकिन कोई किसी से यहाँ पर छोटा और बड़ा दिखाई नहीं देता। सब बराबरी में अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे को सलाह तक देते हैं। नेता इन्हें तमाम तरह से अपने लिए वोट में तब्दील करने की हर कोशिश करते हैं। दो शब्दों में कहें तो यही हरियाणा है, और हरियाणा का मतलब है भाईचारा, जहां अगर लोग चौपाल में बैठ जाएं तो जात पात मायने नहीं रखती। लेकिन नेताओं का क्या है? नेताओं को तो वोट जात पात से ही मिलते हैं। इसी भाईचारे ने शायद हरियाणा के नारे यानी 36 बिरादरी, जी हाँ, हरियाणा में एक नारा लगता है नेताओं के बीच में, खासकर जब चुनाव आता है तो 36 बिरादरी की भी याद आती है। और इन्हीं राजनेताओं ने ही 36 बिरादरी को जैसे शब्द का जन्म भी इन्हीं की बदौलत हुआ है। दरअसल हरियाणा में चुनावी माहौल है तो बड़े बड़े शहरों की रैलियों से लेकर के गले मोहल्ले के चर्चाओं तक में हर एक पार्टी इन 36 बिरादरी के लोगों को लुभाने के लिए तैयार है और यही नारा दे रहे हैं कि 36 बिरादरी हमारे साथ है। हरियाणा में एक बार फिर अपनी जमीन तलाश रही कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि कांग्रेस 36 बिरादरी वाली पार्टी है। वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी है और ये भी कहती है कि 36 बिरादरी में हमारी पकड़ है। लेकिन ये 36 बिरादरी हैं क्या? ये बनी कैसे? अगर इसके शब्दों पर गौर करें तो 36 बिरादरी, बिरादरी हमारे गांव जवार का एक शब्द है, यानी जातियां। बिरादरी बनी है ब्रादर शब्द से, मतलब भाई। लेकिन जब उसमें संख्या जुड़ जाती है तो मतलब है कि अलग अलग जातियों के लोग, और टोटल संख्या हरियाणा में 36 बैठती है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के घोषणा पत्र समिति के प्रमुख ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव में सत्ता में वापसी करती है तो हमने 36 बिरादरियों में से हर के हित में देखभाल के लिए एक कल्याण बोर्ड का दावा किया है। यानी 36 बिरादरी की सेवा के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। लेकिन 36 बिरादरी सुनने में जितना आसान लगता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें ये शब्द हरियाणा में जन्मा कैसे और इसका पूरा इतिहास क्या है, इसको भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 36 बिरादरी का इतिहास यूं ही आसान नहीं, सिर्फ ये शब्द नहीं है बल्कि एक इतिहास भी है। तो क्या है हरियाणा की 36 बिरादरी? दरअसल इस पूरे प्रकरण पर अगर नजर डालें तो इस चुनावी माहौल में कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं इसके चहल, वो कहते हैं कि बिरादरी शब्द बरादर शब्द से ही आया है, जो एक कबीले या फिर समान वंशावली वाली जनजाति के भाईचारे के लिए फारसी शब्द है। क्योंकि कबीले वहीं मिडिल ईस्ट और तमाम अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान के उस पार जितना जाएंगे तो वहाँ कबीलों की संस्कृति थी, और जब वो शब्द यहाँ आया तो धीरे धीरे अंग्रेजी में भी ये बिरादर बना और बिरादर से ही बिरादरी बनी। बिरादरी को कौम या जात के नाम से भी जाना जाता है। बात हरियाणा में 36 बिरादरी की करें तो मीडिया रिपोर्ट्स ये तक कहती हैं कि इनमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुर्जर, पंजाबी, बिश्नोई, औड, जैन, डाकौत, कुम्हार, सैनी, खाती, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मणियार, जोगी, नाई, स्वामी, मीना, अहिर, भील, लोहार, सपेरा, रोड, बाल्मीक, त्यागी, धानक, नायक, कुर्मी, डोम, गवारिया, चमार और माली शब्द हैं। ये सब जातियां हैं जो गांव जवार में पाई जाती हैं। खासकर हरियाणा में एक जाति के लोग चाहे वो अलग अलग जगहों में रह रहे हों, सभी को एक बिरादरी कहा जाता है और इस बिरादरी के अंतर्गत अलग अलग गोत्र के लोग भी हो सकते हैं, जो कि हमारे डीएनए से मिलता है। जैसा जाट बिरादरी के लोग हरियाणा के लगभग हर जिले में पाए जाते हैं और इनकी अच्छी खासी मौजूदगी है, लेकिन उनके गोत्र अलग अलग हैं, जैसे अहलावत, रावत, हुड्डा, तंवर, तोमर, डागर, पुनिया, देसवाल, राठी। ये सब अलग
जाटों में आते हैं। अगर हरियाणा के इतिहास की बात करें तो हरियाणा का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। इसमें एक थ्योरी ये भी है कि प्राचीन काल में इस भूमि खंड में 36 राजवंश यानी राजसी कुल हुआ करते थे और इन्हीं कुलों के आधार पर 36 बिरादरी की अवधारणा आई। लेकिन आज हरियाणा के प्रमुख जाति समुदायों में 36 बिरादरी का नाम दिया जाता है। हरियाणा में हैं 36 से ज़्यादा जातियां। हालांकि 6 बार के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व राज्य वित्त मंत्री संपत सिंह इस मामले में कहते हैं कि 36 बिरादरी सिर्फ मुहावरा है और वास्तव में 36 से अधिक जातियां हैं। वो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि साल 2016 में उन्होंने सभी जातियों के बीच भाईचारे को मजबूत करने के लिए हिसार में अपने घर पर एक कार्यक्रम बुलाया था। इसमें लगभग 85 जातियों के लोग शामिल हुए थे। 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा में एक शब्द है जो कि आम शब्द है, जिसका इस्तेमाल समाज में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, यानी एक सूक्ति बन चुकी है 36 बिरादरी। अगर बात करें हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान की, तो यहाँ की संस्कृतियों में भी 36 बिरादरी का अक्सर शब्द आता है, इसका जिक्र आता है। इतिहास की बात करें तो अजमेर मारवाड़ गजेटियर 1951 में 37 जातियों का उल्लेख है। इसके अलावा मध्ययुगीन फारसी इतिहास की बात करें तो उत्तर भारत में 36 बिरादरी कुलों या साम्राज्यों के अस्तित्व का जिक्र करता है। इसी तरह राजपूताना के एक प्रसिद्ध इतिहासकार लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एक अधिकारी 36 राजवंशों या राज्यों की बात किया करते थे। हरियाणा में 36 बिरादरी अभी भी एक मुहावरा है जो हर चुनाव से ठीक पहले सामने आ जाता है और नेताओं की जुबान में चढ़ जाता है, जिसे प्रमुख समुदायों को संदर्भित करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में 36 समुदाय हैं। राजनीति में क्या है इसके मायने अलग बात है, लेकिन राजनीति 36 बिरादरी की करने का हर एक नेता दम्भ भरता है, जिससे वो अपनी छवि लोगों के बीच मजबूत करता है। न सिर्फ पार्टी की भी छवि मजबूत करता है, बल्कि राजनेता इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए भी करते हैं कि वो हर जाति के हित का ध्यान रखेंगे। उनकी कोशिश रहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जाति से ऊपर हैं, हमारी राजनीति में जाति नहीं है, हम जातिवादी नहीं हैं। हरियाणा में आज भी बहुत से लोग जाति विशेष के आधार पर मतदान करते हैं। ऐसे में बिरादरियों का बात और उनका जिक्र करना आम बात है। पार्टियां भी इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारती हैं। 5 अक्टूबर के चुनावों के लिए बीजेपी ने अन्य लोगों के अलावा 21 ओबीसी, 17 जाट, 11 ब्राह्मण, 11 पंजाबी हिंदू, 5 बनिया और 2 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने 36 जाट, 20 ओबीसी, 17 एससी, 11 सिख, पंजाबी हिंदू, 6 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 2 वैश्य और 1 राजपूत, विश्नोई और रोर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी 36 बिरादरी की बात अलग है, लेकिन इन सभी बिरादरियों को लेकर के चलना, कहना और इनको लेकर के चलने में बहुत बड़ा अंतर है। हरियाणा में चुनाव है तो हरियाणा की बात आगे भी होती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।